अगर सुबह पेट ठीक से साफ ना हो तो पूरा दिन और मूड दोनों खराब हो जाते हैं। क्या आप भी रोज रोज की गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन और कब्ज से परेशान रहते हैं? तो हमारी आज की 20 मिनट की योगा प्रैक्टिस आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल नेचुरल तरीके से ठीक कर देगी। आइए अपने मैट पर योग की शुरुआत करते हैं। अपने मैट पर किसी भी कंफर्टेबल सिटिंग पोज में बैठ जाइए। हथेलियों को ज्ञान मुद्रा बनाकर अपने घुटनों पर रख लीजिए। कमर को सीधा करते हुए अपनी आंखों को धीरे से बंद कीजिए। हम एक बार ओम चैंट करेंगे। एक लंबा गहरा श्वास लीजिए। अब धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। प्रैक्टिस की शुरुआत हम भस्त्रिका प्राणायाम के साथ करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम हमारी जठराग्नि को तेज करता है, हमारी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, जिससे हमारी पाचन शक्ति बढ़ जाती है। इसे कैसे करना है? हम भस्त्रिका में जोर से ही सांस लेते हैं और जोर से ही छोड़ते हैं। हम इसे हाथों के मूवमेंट के साथ करेंगे। अपनी मुट्ठियों को बंद कीजिए। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाना है, मुट्ठियों को खोल देना है और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे और मुट्ठियों को बंद करेंगे। इसे 5 बार रिपीट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। अब आसनों की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा वार्म अप करेंगे। सीटेड कैट एंड काउ पोज में आइए। इनहेल के साथ अपने पेट को आगे की ओर और गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएंगे, चेस्ट को ओपन करते हुए। और एक्सहेल के साथ हम पेट को पीछे करेंगे, कमर को राउंड करते हुए गर्दन को आगे लेकर आएंगे। स्टार्ट करते हैं। इसे भी हम 5 बार रिपीट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। इसके बाद हम बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। अपनी राइट पाम को लेफ्ट नी पर रखिए और लेफ्ट पाम को अपनी कमर के पीछे रखते हुए पीछे की ओर देखेंगे और इसे दूसरी तरफ भी रिपीट करेंगे। स्टार्ट करेंगे 5 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। अब अपने घुटनों पर और अपनी हथेलियों पर आ जाइए। हम लो लंज ट्विस्ट करेंगे। अपने राइट वाले फुट को उठाकर दोनों पाम्स के बीच में रख लीजिए। अब हमारा राइट फुट आगे है और हमें इसको 90 डिग्री पर रखना है। लेफ्ट वाली पाम को राइट फुट के बराबर में रखते हुए अपने राइट वाले हैंड को ऊपर उठाएंगे, ऊपर देखेंगे और इस पोज को होल्ड करेंगे फॉर 5 ब्रेथ। जब भी हम ट्विस्टिंग करते हैं, ये ट्विस्टिंग हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करती है। एक्सहेल के साथ वापस आएंगे। अब राइट लेग को पीछे ले जाइए और लेफ्ट फुट को आगे रखेंगे। राइट पाम को आगे रखते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे।
ऊपर देखेंगे और रुकेंगे। यहाँ आप अपने पेट में खिंचाव को महसूस कर रहे हैं। ये पोज आपके सभी एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे डाइजेशन प्रोसेस तेज हो जाता है। एक्सेल के साथ वापस आएंगे। अब यहाँ से हम आ जाएंगे मलासन में। अपने दोनों पांच को ज्वाइन कीजिए, एल्बोज को दूर करते हुए अपने घुटनों को भी दूर कीजिए। फाइव ब्रेथ के लिए मलासन में बैठेंगे। मलासन आपकी कब्ज की समस्या को बहुत आसानी से दूर करता है। आजकल हम इंडियन टॉयलेट्स छोड़कर वेस्टर्न टॉयलेट यूज करने लग गए हैं और यही कॉन्स्टिपेशन की एक बड़ी वजह बनता जा रहा है। अगर आप अपना टॉयलेट चेंज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं कि डेली थोड़ी देर मलासन में बैठें। सबसे अच्छा समय है कि सुबह जब आप खाली पेट पानी पीते हैं तो मलासन में बैठकर पिएं और कुछ देर मलासन में ही बैठें। इसके बाद जब आप टॉयलेट जाएंगे तो आपका पेट जल्दी और आसानी से साफ हो जाएगा। अब अपनी दोनों हथेलियों को अपनी फुट के नीचे रखिए। अब हम इनहेल के साथ अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे और एक्सेल के साथ वापस नीचे बैठेंगे। ये है वायु निष्कासन आसन। ये आसन आपकी गैस की प्रॉब्लम को दूर करता है। आपके पेट में रुकी हुई गैस को ये आसानी से रिलीज करता है। हम इसे भी 5 बार दोहराएंगे। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल के साथ नीचे आइए। रिलैक्स। अब यहाँ से अपने पेट के बल आ जाइए। अपनी दोनों हथेलियों को अपने चेस्ट के पास लाइए, कोहनियों को अंदर की ओर कीजिए और इनहेल के साथ नाभि से आगे के हिस्से को ऊपर उठा लीजिए। कोबरा पोज को होल्ड करेंगे और 5 ब्रेथ। ये पोज आपकी जठराग्नि को, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, जिससे आपकी भूख बढ़ती है और डाइजेशन प्रोसेस भी तेज होता है। अब एक्सेल के साथ धीरे से नीचे आ जाइए। हथेलियों के ऊपर अपने सर को रख लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। अब एक बार फिर से हम कोबरा पोज में ही वापस आएंगे और अब हम कोबरा पोज में ट्विस्टिंग करेंगे। एक्सेल के साथ हम अपनी गर्दन को घुमाएंगे राइट साइड में और अपनी लेफ्ट एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। इनहेल के साथ सेंटर में आएंगे और एक्सेल के साथ अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड में घुमाएंगे, लेफ्ट एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। इनहेल, सेंटर 5 टाइम्स रिपीट करेंगे। एक्सेल, turn right, inhale center, exhale turn left, inhale center, exhale turn right, inhale center, exhale turn left, inhale center, exhale turn right, inhale center, exhale turn left, inhale center. Exhale, turn right. Inhale, center. Exhale, turn left. Inhale, center. Exhale, turn right. Inhale, center. Exhale, turn left. Inhale, center. Exhale, turn right. Inhale, center. Exhale, turn left. Inhale, center. Exhale के साथ वापस से अपने सर को नीचे रख लीजिए। रिलैक्स।
अब अपनी पीठ के बल आ जाइए। अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी हील्स को हिप्स के पास ले आइए। पाम्स डाउन करते हुए हिप्स के साइड में रखिए। सेतुबंध को हम होल्ड करने वाले हैं। सांस भरते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाइए। जितना कंफर्टेबल हो आपके लिए उतना ऊपर लेकर जाइए और पोज को होल्ड कीजिए। सेतुबंध आसन आपके पेट के भारीपन को कम करता है। 5 ब्रेथ के लिए यहाँ भी हम रुकेंगे। सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो सांस अपने आप ही लंबा और गहरा हो जाएगा। अब धीरे से वापस आ जाइए। अब यहीं से अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपने चेस्ट के पास ले आइए। फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए अपने हाथों से पैरों को पकड़ लीजिए। पवन मुक्त आसन को होल्ड करेंगे। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो अपनी गर्दन को उठाते हुए अपने चिन को अपने घुटनों के पास ले आइए और यहाँ रुकिए। और ये मुश्किल हो रहा हो या आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तब आप अपने सर को नीचे ही रखिए। होल्ड करेंगे पवन मुक्त आसन को। ये पोज आपके पेट और आंतों में फंसी हुई गैस को बाहर निकालता है, यानी आपकी बॉडी में ट्रैप्ड गैस को बाहर रिलीज करता है, जिससे आपकी ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम ठीक होती है। गैस बनना तो नॉर्मल है, लेकिन अगर गैस आपके पेट में ही रह जाए, बाहर ना निकल पाए, तो ये ट्रैप्ड गैस ही ब्लोटिंग की वजह बनती है। ये पोज इस ट्रैप्ड गैस को बाहर रिलीज कर देता है, जिससे आपकी ब्लोटिंग की समस्या ठीक हो जाती है। धीरे से वापस आएंगे। अब अपने फुट को नीचे मैट पर रखिए। अपने दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में सीधा खोल लीजिए। अब हम बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। अपने दोनों पैरों को मिलाते हुए, यानी आपके घुटने आपस में जुड़े रहेंगे और आपके पैर भी, फुट भी। घुटनों को नीचे राइट साइड में लेकर आइए। गर्दन को लेफ्ट साइड में घुमाइए। होल्ड करेंगे पोज को फॉर 5 ब्रेथ। ट्विस्टिंग आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है। इस पोज में हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आ जाती है, जिससे हमारा खाना जल्दी और आसानी से पचता है। इसी पोज को हम दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। ध्यान रखिए, खाना खाते समय आपकी बॉडी का रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप कभी गुस्से में हैं या बहुत परेशान हैं, तो ऐसे समय में आप भोजन मत कीजिए। भोजन करने से पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, या तो 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस, या फिर 10 मिनट शवासन में लेटिए और उसके बाद ही खाना खाइए। धीरे से वापस आएंगे। यहाँ से हम आ जाएंगे शवासन में। बॉडी को पूरी तरह से ढीला छोड़िए, रिलैक्स। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपनी सांसों पर बनाकर रखिए और 2 से 3 मिनट शवासन में रिलैक्स कीजिए। आफ्टर 3 मिनट्स अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। ढीला छोड़ते हुए लेफ्ट साइड की करवट पर आ जाइए। अब अपना हाथ का सहारा लेते हुए धीरे से उठकर बैठिए। अब हम कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करेंगे।
सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति और उसके बाद अनुलोम विलोम। कपालभाति एक षट क्रिया है जो कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है, यानी अंदर से क्लीन करती है। इसमें हमें तेजी से सांस को बाहर छोड़ना होता है, इनहेल नहीं करना होता। एक्सेल के बाद जितना सांस अपने आप भीतर जा रहा है उतना जाने दीजिए और फिर दोबारा से एक्सेल कीजिए। हम इसे 5 बार दोहराएंगे और 5-5 के 2 राउंड करेंगे। देखिए, हमने एक्सेल किया, अपने पेट पर अपने हाथ को रखिए और फील कीजिए जब आप तेजी से एक्सेल करते हैं तो आपका पेट अंदर जाएगा। यही चीज हमें रिपीट करनी है 5 बार, कुछ 1-1 सेकेंड का ब्रेक देते हुए। स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स। अब एक बार हम इसे फिर दोहराएंगे और अब हम बीच के ब्रेक को थोड़ा सा कम करेंगे। रिलैक्स। आप जब इस प्रैक्टिस को करें तो ध्यान रखिएगा, शुरुआत में इसे बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि आप एकदम से 20 बार 50 बार कर रहे हैं, नहीं। अगर आप इसको बहुत देर तक करेंगे तो आपके सर में दर्द हो सकता है। शुरुआत थोड़े से कीजिए, छोटी कीजिए, 5 या 10 एक बार में, बस इतना ही बहुत है। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में लेफ्ट घुटने पर रख लीजिए। राइट हैंड से नासिका मुद्रा बनाएंगे, यानी कि अपने अंगूठे के पास की इंडेक्स फिंगर और उसके बाद की मिडिल फिंगर, इन दोनों को मोड़ लीजिए और बाहर की दोनों उंगलियों को सीधा रखिए। अब अपने अंगूठे से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको इनहेल करना है। अभी पहले समझिएगा इसे कैसे करना है, उसके बाद हम इसे 5 बार करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, इनहेल कीजिए लेफ्ट से, लेफ्ट को बंद करते हुए एक्सेल कीजिए राइट से, फिर राइट से ही इनहेल और वापस लेफ्ट से एक्सेल। समझ गए आप? चलिए अब शुरुआत करते हैं। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रख लिया, राइट हैंड से हमने नासिका मुद्रा बनाई, राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट से एक्सेल, राइट से ही इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से ही इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, वापस लेफ्ट से ही इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से ही इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। रिलैक्स। अब अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपनी हथेलियों को आपस में ज्वाइन कीजिए। अब हम शांति पाठ करेंगे। एक बार ओम चैंट, ओम शांति शांति शांति। रख कीजिए अपनी पांच पे, अपने पलकों पर लगाइए। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। एक और जरूरी बात आपको याद रखनी है, अच्छे डाइजेशन के लिए वज्रासन में बैठना आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। वज्रासन में हमें खाना खाने के तुरंत बाद बैठना होता है। पहले हम देखते हैं कैसे बैठते हैं वज्रासन में। देखिए,
हमने दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा किया, ये दंडासन है। अब हम अपने लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए लेफ्ट वाली एड़ी को हिप्स के नीचे रख लेंगे, राइट पैर को मोड़ते हुए भी राइट वाली एड़ी को हिप्स के नीचे ले आएंगे। इस तरह से हमारे दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए हैं और हम अपनी हील्स के ऊपर बैठ गए हैं। इस पोजीशन में हमें बैठना है और अपने हथेलियों को अपने घुटनों पर रख लीजिए। खाना खाने के ठीक बाद 10 मिनट आफ्टर लंच एंड डिनर अगर आप डेली ऐसा करते हैं तो आपका खाना जल्दी पच जाता है और गैस और एसिडिटी भी नहीं होती है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते।